नमस्कार सभी को। प्रस्तुत है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी का संक्षिप्त सारांश। अंधेर नगरी के 5वें अंक में गोवर्धन दास टकेशेर के भाव वाली मिठाई खा खा कर बहुत मोटा हो गया है। इस दृश्य का वर्णन किया गया है। वह आनंद से जीवन व्यतीत करता हुआ स्वयं में मस्त है। खाना पीना सोना और गाना ही उसका काम है। यह गाना गाते हुए उस राज्य की अव्यवस्था का वर्णन करता है कि वहाँ ऊंचे नीचे सभी लोग एक ही तरह के हैं। सब लोग विवेक शून्य हैं, वे बुद्धि से रहित हैं। पापी और पुण्यात्मा में कोई अंतर नहीं है। पाप पुण्य में वहाँ कोई भेद नहीं है। मूर्ख राजा के प्रति लोगों के दिलों में उसके प्रति एक अंध भक्ति सी है। वह जो कुछ भी करता है वह ठीक ही मान लिया जाता है। राजा ही ईश्वर का अवतार है। उन लोगों का मानना है कि राजा अन्याय कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ईश्वर का अवतार मान लिया लोगों ने। सारे देश में अन्याय का बोलबाला था। राजा के कर्मचारी बुरे आचरण वाले थे। वे सामान्य जनता पर मनचाहा अत्याचार करते थे, लेकिन राजा उन्हें कुछ नहीं कहता और प्रजा कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि राजा तो एक तरह से चौपट ही था। वे मनमानी करते थे, जिस कारण सारे राज्य में आतंक सा छाया हुआ था या आतंक का भय था। जाति पाति का कोई महत्व नहीं। गाय बकरी को एक ही समान माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सच बोलता था उसे जूते खाने पड़ते थे और जो झूठ बोलता था उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी। यही तो है अंधेर नगरी की व्यवस्था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सबको एक ही लाठी से हाँका जाता था। विवेकहीनता तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि वेश्या और पत्नी को भी समान माना जाने लगा। उनमें कोई अंतर ही नहीं रह गया था। सभी जगह धोखेबाज एवं कपटी लोगों का ही वर्चस्व बना हुआ था। इतना होने पर भी गोवर्धन दास प्रसन्न था, क्योंकि उसे खूब खाने को मिलता था। उसे लगता है कि उसने गुरुजी के साथ न जाकर बहुत ही अच्छा किया। इसी दौरान 4 सिपाही उसके सामने प्रकट होते हैं, जो राजा की तरफ से भेजे गए थे, और उसे पकड़कर ले जाते हैं। सिपाहियों ने उसको बताया कि उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। सिपाहियों ने यहाँ तक बताया कि कोतवाल को फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन फंदा बड़े आकार का बन गया है और उसमें कोतवाल की गर्दन पूरी नहीं आ सकती, क्योंकि वह शरीर का दुबला पतला है। तुम मोटे हो, इसलिए तुम्हारी गर्दन उसमें पूरी तरह आ जाएगी। और वैसे भी इस राज्य में साधु महात्माओं की स्थिति बहुत दयनीय है। राजा के न्याय के डर से नगर में कोई मोटा होता ही नहीं, इसलिए फांसी के फंदे उसी की गर्दन फांसी के फंदों में उसी की गर्दन डाली जाएगी। इतना सुनकर स्वयं को असहाय पाकर गोवर्धन दास अपने गुरुजी को सहायता के लिए चिल्लाता है। चिल्लाने के साथ साथ रोता भी है, विलाप भी करता है, लेकिन चारों सिपाही उसे बलपूर्वक पकड़ कर ले जाते हैं। अंधेर नगरी के 6ठे अंक में सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर श्मशान ले जाते हैं ताकि उसे फांसी पर लटकाया जा सके। वह रोता चिल्लाता है, विनय अनुनय करता है, लेकिन सिपाही उसे छोड़ते नहीं। तभी उसके गुरुजी अपने चेले नारायण दास के साथ वहाँ
पहुंच जाते हैं और सारी बात सुनकर उनके कान में धीमे स्वर में कुछ समझाते हैं। वह उसे बतलाते हैं कि इस शुभ घड़ी में जो फांसी चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए गुरु और चेला दोनों ही उस घड़ी मरने के लिए जिद करने लगते हैं। चेला अपने गुरु से कहा कि वह तो सिद्ध हैं, इसलिए उन्हें गति अगति से कोई मतलब नहीं है। गुरु और शिष्य के इस विवाद में सिपाही हैरान होते हैं कि ये दोनों मरने के लिए इतना विवाद क्यों कर रहे हैं। इतने में राजा, मंत्री और कोतवाल उस श्मशान तक पहुंच जाते हैं और गुरु से यह जानकर कि यह शुभ घड़ी है और जो कोई इस शुभ घड़ी में मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, कोतवाल और मंत्री स्वर्ग प्राप्त करने की कामना से फांसी के फंदे पर चढ़ने की जिद करने लगते हैं। लेकिन मूर्ख राजा यह कहते हुए फांसी के फंदे तक स्वयं पहुंच जाता है कि राजा के जीवित होते हुए पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। अर्थात यदि राजा जीवित है तो फांसी पर चढ़ने का अधिकार पहले राजा को ही है, क्योंकि सीधे स्वर्ग जो पहुंचना है। निसंदेह अंधेर नगरी में लेखक ने विवेक शून्य राजा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को ही व्यंजित नहीं किया, अपितु उनसे प्रभावित शासक, प्रजा और सामान्य आदमी की मूल्यहीन चेतना को यथार्थ रूप में प्रकट करने का प्रयास किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।